હેલો કેમ છો કેળો હાલ કસા કાય કેમોના છો સત શ્રી અકાલ अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय जनेन्द्र ओम साई राम जय माता दी एंड मैनी मोर ग्रीट्स एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। आई विश एंड प्रे कि आप हमेशा खुश रहो, मज़े में रहो, मुस्कुराते रहो। आज हम बात करने वाले हैं, एक व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज पढ़ा था दैट वाज अबाउट केयर एंड कंट्रोल, कि हमने केयर एंड कंट्रोल दोनों को सेम बना दिया है। ऐसा होता है कि जब हम किसके लिए केयर करते हैं तो उसको कंट्रोल करने की भी ट्राई करने लगते हैं। मतलब वो दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन है सिर्फ, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम केयर कर रहे हैं कि कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे टीनेज बच्चे होते हैं तो हमने उनका केयर करते हैं, हम अपने दिल से यही चाहते हैं कि हम थोड़ा ध्यान रखें अपने बच्चियों पर या बच्चों पर, कि शायद वो एक रॉन्ग कंपनी में नहीं चले जाए। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हेलो, हेलो, हेलो उत्पल जी। जैसे मैं बात कर रही थी कि हम एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि हम अपने बच्चियों को या अपने बच्चों के ऊपर या वैसे नहीं कि सिर्फ बच्चों के ऊपर ही कंट्रोल, ये तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमने उनके ऊपर केयर रखते हैं उनकी, कि शायद वो कोई गलत रास्ते पे न चले जाए या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये हमारे मन में एक उनके लिए प्रति केयर होता है। बट आता है वहाँ पे कि हम उनको कंट्रोल करने लगते हैं, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। दैट इज़ कंट्रोल, दैट्स नॉट केयर। जब केयर है मीन्स लव, लव मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। एंड जब हम कंट्रोल करते हैं मीन्स उनके ऊपर हुक्म चला रहे हैं तो वो, या उनके लिए वरी कर रहे हैं, डर रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक साथ नहीं रह सकते हैं। व्हेन देयर इज़ लव, जब हम किससे प्यार करते हैं तो उसकी केयर कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड फीलिंग। तो जब हमने प्यार कर रहे हैं, हेलो अनिल जी, तो ये वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वो उससे कहते हैं कंट्रोल। तो केयर एंड कंट्रोल में हमें फ़र्क जानना है। हम अपने हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, वाइफ के ऊपर, घर में पेरेंट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, या पेरेंट्स बच्चों पे कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे हम वहाँ नाम दे देते हैं केयर का। तो जैसे है कि कंट्रोल जब हम करते हैं तो हम कट हो जाते हैं, तो कंट्रोल ऑलवेज कट एंड केयर ऑलवेज कनेक्ट। जब आप केयरिंग होते हैं तो वो कनेक्ट हो जाएंगे हम उनसे। एंड आता है जब कंट्रोल ऑलवेज हर्ट, जैसे आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, बार बार उसे टोक रहे हो, तो वो हर्ट होते हैं, बच्चे हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो या और कोई फ्रेंड्स हो। व्हेन यू आर कंट्रोलिंग तो इट हर्ट्स। एंड जगह जब आप केयर करते हो किसकी तो इट हील्स, तो वो ठीक होते हैं, हम उनको हील कर रहे हैं। तो हमें केयर करना है पर कंट्रोल नहीं करना है, इस बात को समझना है और आगे बढ़ना है उसमें, कि ये समझना है कि लोग गलत नहीं है बट लोग बहुत अलग है। पीपल आर डिफरेंट, क्योंकि हर एक आदमी दुनिया में, यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जितने भी इंसान बनाए हैं गॉड ने, सब अलग है, सब, कोई भी बंदा सेम नहीं है। इवन, हाँ, हेलो तनेश जी, हेलो भरत शाह, हेलो शैलेश जी, तो कोई भी इंसान सेम नहीं है। इवन हमारे बच्चे देखो ना, वो तो हमारे अपने हैं, हमारा ब्लड है, या हमारे भाई बहन है जो हम एक ही माता पिता की संतान है, तो भी कितनी सोच हमारी अलग है। तो हर एक दुनिया में अलग है जब, तो फिर कैसे हमने वहाँ पे कंट्रोल करना है एक दूसरे का, कैसे किसी को गलत कहना है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो वो जैसे आपने ग्रीन चश्मा लगाया तो दुनिया ग्रीन ही दिखनी है ना आपको, आपने काला चश्मा लगाया तो काला दिखेगा, रेड लगाया तो रेड लगेगा, तो उन्होंने और कोई चश्मा पहना हुआ है, तो हमने वही दिखना है जो हमने चश्मा पहना है, जो हमारा माइंड सेट हो चुका है, जो ये सोसाइटी ने हमारे अंदर भर चुका है, ये कचरा जो हमने भर के रखा है, इसके लिए हमें दुनिया वैसी ही दिख रही है। बट दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप निकलो इन चीज़ों से, तभी आप ये केयर एंड कंट्रोल का फ़र्क समझ पाएंगे। किसी को भी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी हैबिट्स है, उनके संस्कार है, वो उसी हिसाब से जिएंगे। हम जितना कंट्रोल करेंगे ना तो वो दबते जाएंगे, वो सप्रेस हो रहा है। जैसे कोई बीमारी जब डिज़ीज़ होती है तो कैसे, हमने दवाई ले ली तो थोड़े दिन के लिए सर्दी हुई समझो, तो आपने आज दवाई ले ली,
2 दिन के बाद सर्दी बंद हो गई, लेकिन वो अंदर दब गई है, उसको हमने दबा दिया है। उसको रूट से बाहर निकालना है, उसको जड़ से ख़त्म, उसके लिए और कोई रास्ता निकालना है, जैसे स्टीम कर दिया या आपने कुछ काढ़ा पी लिया। हमने वो रास्ते निकालने हैं नेचर से रिलेटेड, जो तब जाके हमने उससे जड़ से छुटकारा पाते हैं हम। हेलो उज़मा जी, हेलो संत खुशहाल जी, हाउ आर यू ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन लाइव शो। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हमने उस चीज़ को जड़ से निकालना है। तो जब हमने केयर कर रहे हैं तो हमने वैसे रास्ते ढूंढने हैं उन्हें प्यार से समझाने के, कि वो वहाँ पे ही जो चीज़ उनकी ख़राब रास्ते पे अगर जा रहे हैं बच्चे, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसी बात चल रही है कि समझ नहीं पा रहे, तो प्यार से उसे समझना है, नहीं कि कंट्रोल करके समझाना है कि नहीं ऐसे ही करना है बिकॉज आई केयर फॉर यू। तो दैट्स नॉट केयर। तो हमें ये समझना है कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। तो क्यों किसी को भी आप बदलने की ट्राई कर रहे हो? हम खुद को जब हम नहीं बदल पाते, हम कहते हैं ना कि मैं ये छोटी हैबिट नहीं छोड़ पाता हूँ, जब खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, एक सिंपल सी, अगर किसी को बोलेंगे ना चाय पीना छोड़ दो, तो वो चाय पीना तक नहीं छोड़ सकते। नहीं, मेरा सर दुखेगा, मेरी तो आदत है, ये कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? मतलब वो एक चाय का कप भी आपसे पावरफुल है, आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो, उससे नहीं अपनी आदत को आप बदल पा रहे हो, देन यू एक्सपेक्ट कि ये सामने वाला बदल जाए? वो तो जाने कितने जन्मों के संस्कार लेके आया है, उसकी ये जन्म के भी नहीं है, उसकी जो सोल है ना, बहुत सारे हमारे सोल ने जन्म लिए हैं। हम अभी जैसे कहूँगी मैं कि आई एम, किसी की भी उम्र पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि आई एम 20 years old या 30 या 40 या 50, बट नहीं, हमारी जो सोल है ना, हमारी आत्मा तो सदियों पुरानी है। जब से सतयुग आया, देन द्वापर, त्रेता और अब कलयुग, उसने इतने सारे जन्म ले चुकी है। तो तब से के संस्कार, तब से के अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हम मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, तो वो सब आदतें अपने कई लोग ये बात को नहीं मानते हैं कि दूसरा जन्म होता भी है क्या, ये किसने कह दिया कि हम दूसरा जन्म लेते भी हैं। बट ये एग्जाम्पल्स है कि पूर्व जन्म की बातें लोगों को याद भी है, बहुत लोगों को, या उनके कोई ऐसी हैबिट्स आपने ये देखे होंगे कि कोई छोटा बच्चा 2-3 साल का तबला बजा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, या कोई ऐसी उसके अंदर क्वालिटी है, तो वो कैसे आ गई उसके अंदर? 3 साल में वो अच्छे डांस कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? वो उसके पिछले जन्म की याद उसके साथ आ गई है। उस सोल ने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया था कि वो मरने के बाद भी उसके साथ वो आया है हैबिट। या कोई संत अगर चले जाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में वापस से वो अपनी साधना वहीं से शुरू करते हैं। जब वो बॉर्न होते हैं तभी से ही वो गुमसुम रहते हैं, तो बोलते हैं ये बच्चा क्यों ऐसे उदास रहता है? बिकॉज वो पिछले जन्म में उस उदासी में उसने वो जन्म छोड़ा था। या कोई बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं हमेशा, क्यों डरे रहते हैं? क्योंकि जब मरने के टाइम उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा डर वाला, तभी उसकी मृत्यु हुई होगी, तो उसने वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, तब वो डरते हैं। कोई बच्चे हंसते रहते हैं, कोई जन्म से ही रोते हैं, कोई बहुत टैलेंटेड होते हैं, कोई कैसे होते हैं, क्यों क्यों ये चेंजेस है? बिकॉज वो पिछले जन्म की हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बिलीव करना है कि ये हमारे संस्कार सबके, नॉट अस बट सब, जो भी हमारे साथ एंड जो हमें मिलते हैं ना जीवन में, तो हमने कहीं ना कहीं अपना हिसाब किताब अधूरा छोड़ा है पिछले जन्म में, तभी हम मिलते हैं। जब हमारे फ्रेंड्स अचानक से कोई मिल जाता है तो हम कैसे कहते हैं, इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो वो पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी है, इसलिए अब इस जन्म में मिले हैं। या कभी ऐसे होता है कि घर में जैसे हमने मिले एंड हमें फीलिंग अच्छी नहीं आती है, किसी को मिल के देख के अच्छा नहीं लगता है, बोलना पसंद नहीं आता है, झगड़ा होता रहता है उसके साथ, चिक चिक चलती रहती है, वो हमें कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, या हम उसे सारा दिन कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ कि हमने कुछ तो पिछले जन्म में वैसा एक कनेक्शन था हमारा, इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ये इतना इजी वे है ना उल्टा अपने आप को शांत करने का। जब से हाँ, मतलब मैं किसको भी कहती हूँ, कोई ऐसे डिप्रेस होते हैं नॉल ना, कि मुझे तो हर बार किसी न किसी से धोखा मिल जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तब मुझे मतलब इजी वे ये लगता है उन्हें समझाने का कि आप ये याद रखो कि आपने पिछले जन्म में कुछ किया था, आपने कुछ तो किया था, तभी ये रिटर्न में मिला है।
कुछ तो आपने बो के आए थे, कोई पाप कर्म करके आए थे, कुछ खट्टे नींबू बो के आए हो, तो अभी आम थोड़ी ना खाने मिलेंगे, तो अभी वो नींबू ही खाने पड़ेंगे ना। तो जो हमने भेजा है, अगर ब्लैक बॉल्स आपने भेजे हैं तो वाइट नहीं आएंगे, ब्लैक ही आएंगे। तो अभी चेंज करते जाओ। जैसे पता चली कि ये बंदे के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो यू स्टॉप थिंक एंड आप ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरी वजह से, आई एम रेस्पॉन्सिबल, मेरी वजह से ये हो रहा है, मैंने कुछ तो किया होगा, अभी किया या पिछले जन्म में किया या उसके भी पहले जन्म में किया, कभी तो मैंने किया है गलत, तभी मुझे ऐसा मिला है। आई एक्सेप्ट दिस एंड अभी जो अनबन चल रही है, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस, आई एम सॉरी, मेरी तरफ से कुछ हुआ या आपके तरफ से हुआ तो भी आई एम सॉरी। मतलब आप ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं ना कि सामने वाला बंदा आके आपको सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना कि वो गलत है, क्योंकि वो तो अपने आप को सही मानने बैठा है। उसे कैसे पता चलेगा कि कुछ हुआ है? वो तो मानने को ही तैयार नहीं है कि हम पिछले जन्म के कोई रिलेटिव है या हमने पिछले जन्म का हिसाब किताब। जब भी आपको पता चली है, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस कि हमने ये बंद करना है, अकाउंट्स क्लोज करने हैं, हमें अभी नेक्स्ट बर्थ में ये चिक चिक नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए। तो यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग। वाइट बॉल फेंकने शुरू करो। आपने वाइट जब बॉल उनको दोगे, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दोगे, दुआएं बांटो, मुस्कुराहटें बांटो, स्वीकार करो जो भी जीवन में हो रहा है। सबसे इजीएस्ट वे है स्वीकार करो, कि आपने जब स्वीकार कर लिया ना कि हाँ ये ऐसा है, मेरे साथ ये हो रहा है, फिनिश। उसके बारे में बैठ के सारा दिन वही कंप्लेनिंग, वही ब्लेम गेम, सारा दिन वही चिक 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 मन में भी चलती रहती है। जब आप मन में जो विचार कर रहे हो ना, वो यूनिवर्स में जा रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज देयर टू से यू तथास्तु। वो तो बोले बैठा ही है, रेडी बैठा है। आप जो बोलो वो बोलेगा तथास्तु। आप बोलो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ही विल से तथास्तु। आप बोलो आई एम अपसेट, आई एम डिप्रेस, तो बोलेगा भाई डिप्रेस ही रहो, तुम्हारी मर्जी। तो आपने बदलना है अपने आप को ऐसे एफर्मेशन सारा दिन कि आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पीसफुल, आई एम लविंग, आई एम न्यू, आई एम ब्यूटी, आई एम रिच, आई एम यंग। आपने खुद को कहना है, औरों की तो बात करनी नहीं है। एवरीथिंग इज, सिर्फ आप अपनी बात करो, बस खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में बदलने के बारे में। खुद को बदलना है, खुद की बुराइयां ढूंढो, दूसरों की बुराइयां ढूंढने से पहले खुद की। कि बोलते हैं ना, अपने गिरेबान में तो झांको, हम कैसे हैं, हम कितने पापी हैं, हम कितने कैसे गिरे हुए इंसान हैं, क्या क्या हमारे अंदर बुराइयां हैं। हर एक ऐसे समझता है आई एम वेरी गुड पर्सन, बस मेरे अंदर तो कोई बुराई है नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब मेरी बाइबल स्टडी चल रही थी तो माय टीचर टोल्ड, एक पेज लेके बैठो एंड उस पर अपनी बुराइयां लिखो। तो मैंने बोला मेरे अंदर कौन सी बुराई है भाई, मेरे अंदर कोई बुराई है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बट जब मैं लिखने बैठी तब 2 पेज भर दिए थे मैंने। तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, या मैं क्या कितनी मतलब खुद को अच्छी समझती हूँ, बट मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं। जब हम ढूंढेंगे तो न मिलेगी, लेकिन हम दूसरों की ढूंढने में ही बिजी है। उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं भाई, वो कैसा है, वो कैसा है, बस उससे क्या करना है, उसकी लाइफ वो जाने ना। आप अपनी लाइफ तो जियो। अपनी लाइफ जीने के लिए मिली है कि दूसरे की बुराइयां देखने के लिए मिली है? तो हम बिजी हैं बस दूसरे की लाइफ में झांकने के लिए। बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, उसके घर की बेटी क्या कर रही है, उसके घर का बेटा कितना कमा रहा है, उसकी बहू क्या खाना पका रही है, अच्छा पका रही है कि नहीं, कि काम करती है कि नहीं, उसके घर से क्या आया, उसने क्या दिया, उसने क्या गिफ्ट दिया, उसने शादी में बुलाया कि नहीं, मैं क्या करूँ, उसने बर्थडे विश किया कि नहीं, पता नहीं। मतलब उसी में ही हम बिजी है, उसी में अपनी लाइफ वेस्ट कर देने की है, जो कि ये मनुष्य जीवन कहते हैं 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है। लाइक पता नहीं, हम कुत्ते बिल्ली एलिफेंट ने पता नहीं कितने जो भी नाम भी हमें नहीं पता है ना, 84 लाख मतलब कितने होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु, कीट पतंग, चींटी, मक्खी, वैसे सब में ऐसे गंदगी में से हम निकल के एक इंसान का हमने अभी लिया है बॉडी। तो वो किस लिए मिली है? इन सब बातों के लिए मिली है क्या हमें? वो इसलिए मिली है कि आप प्रभु को पहचाने, उसको ढूंढो,
वो हमारे अंदर जो बैठा है उसको उससे ढूंढना है, उस जोत को देखना है अपने अंदर, नहीं कि दूसरों की ये गंदगी देखनी है। कोई आके जो गार्बेज वाले जो जाते हैं ना, जब कचरे वाली गाड़ी आती है ना, तो क्या वो आपके घर पे कोई ऐसे कचरे की थैली लेके आ जाएगा तो आप डालने दोगे क्या आपके घर पे? तो लोग अपना कचरा भर भर के आपके दिमाग में भर के जा रहे हैं, दूसरों की बातें, वो भी अपनी तो कोई नहीं करेगा ना, दूसरों की बातें, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, लाइक, और हम भी उसी में पड़े हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी में अपना जीवन बिता देना है। लोग क्या कहेंगे, उनका जीवन है क्या, लोग क्या कहेंगे, वो जो सोच रहे हैं वो उनका, लाइक वो एक का कचरा, लाइक एक के घर का कचरा उठाकर आपके सर में डालने आ रहे हैं, आपके बेजे में डालने आ रहे हैं, आपके जीवन में डालने आ रहे हैं। क्यों ले रहे हो? यू आर एक्सेप्टिंग। आप बैठे हो ना, फ्री बैठे हो लोगों की बातें, ये पंचायत सुनने के लिए बोलते हैं ना, वो दूसरों की पंचायत में बहुत इंटरेस्ट होता है, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लाइक इतना इंटरेस्ट दूसरों की चीज़ों में है, बेटर उतना इंटरेस्ट अपनी ग्रोथ में लगाओ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैठ के अपने अंदर झांको, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे अंदर कितनी बुराइयाँ हैं, कौन सा मेरा ऐसा संस्कार है जो मुझे गॉड से मिलने नहीं दे रहा है, ढूंढो उसे। लाइक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जेलसी है, वैर भाव, निंदा, चुगली, न जाने कितने, उसके ये तो 5-6 जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो सिर्फ 6 वर्सेस जो सिर्फ सब बोल देते हैं, वेदों में लिखे हैं या सब पुराणों में लिखे हैं या सब जो भी धर्म में किताब लोगे आप, यही लिखा है, लेकिन उसके तो कितने भाई बंधु है, लाइक उनके कजिन्स, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ये तो ग्रैंड है, ये तो दादा लोग हैं उनके। और उसके अंदर जब किसी के अंदर जब क्रोध का होता है, अहंकार का होता है, तो उसके अंदर और कितनी चीज़ें आ जाती है। तो कितने छोटे छोटे सूक्ष्म अहंकार होते हैं, इतनी सूक्ष्म बातें हैं, दिस इज कंट्रोलिंग, जो डाउट, फियर, कंट्रोल, ये भी छोटी छोटी हमारी गलतियां हैं, ये भी पाप है। जब आप किसको कंट्रोल करते हो, वो कितना हर्ट होता है, कितना दुखी हो जाता है, तो आपने ये पाप कर दिया ना, किसको दुख दिया मतलब पाप कर दिया। किसी के ऊपर गुस्सा किया, चिढ़ गए, चिल्ला दिया, बच्चे को अपने दुखी कर दिया, तो ये क्या किया, पाप कर दिया ना। उसके अंदर तो बैठा कौन है, उसके अंदर क्रिएटर बैठा है, गॉड बैठा है, वो जोत है। तो वो उसको न देख कर और हमने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, लाइक बस सबके ऊपर हमने कंट्रोल करना है। किसी के साथ प्यार या केयर या वो कुछ है बचा ही नहीं है, लाइक। तो ये छोटी छोटी जो सूक्ष्म हमारे अंदर भावनाएं, फीलिंग्स, बैड वाली, लाइक पॉजिटिव वाली नहीं, नेगेटिव वाली आ जाती है फीलिंग्स, वो भी एक पाप है जो हम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलती है। ये तभी मुझे पता चली जब मैंने वो लिखने बैठी ना, जब मेरे 2 पेज, आप ट्राई करना, आप लोग कल ट्राई करना, या मे बी अभी भी अगर फ्री हो, जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होता है तो एक पेन पेपर लो, गॉड को प्रे करो कि प्लीज़ आप मुझे दिखाओ मेरी बुराइयाँ, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों की बुराइयाँ देख ली है, बट मुझे मुझे कैसे दिखाई दे मेरी, उस परमात्मा की मदद से हम लिख सकते हैं। ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं, मुझे नहीं मिली 3-4 दिन। देन मेरे सर ने मुझे कहा कि यू सिट डाउन, प्रे करो, आप प्रे करो कि गॉड आप आओ मेरे पास, मुझे दिखाओ मेरी गलतियाँ, मुझे बताओ कहाँ मैं गलत हूँ। तो जब मैंने 2-3 दिन तो कुछ नहीं हो रहा था मुझसे, तब मैंने कहा मेरे से तो नहीं हो रहा है सर, मुझे नहीं पता चले, आप ही बता दो मेरे अंदर क्या, मतलब मुझे कैसे पता तेरे अंदर क्या हो रही है, मैं मुझे तो अभी अभी मिले हो आप, लाइक 1 महीना भी नहीं हुआ था वो सर मुझे मिले थे, मेरे टीचर। तब मैंने ट्राई, मतलब लाइक फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा, आप सीखने गए हैं तो कुछ तो उसमें सीखना ही है, तो लग गए फिर काम में, सुबह उठकर बैठे प्रे करने, एंड बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, ये भी किया मैंने, ये भी किया, किसी के साथ जेलसी भी की, किसी पे गुस्सा भी किया, अपने बच्चों को 1-2 झापड़ भी मारी, कभी तो मारा भी, मतलब वो भी दुख पहुंचाना हुआ, अपनी सासू माँ के साथ भी कभी झगड़ा कर दिया, उसे ज़ोर से बोल दिया, बैक आंसर दिया, एंड अपने हस्बैंड को कभी मैंने बहुत बोला होगा कुछ, या अपने जेठानी को या बहनों को, भाई को,
अपने घर में मदर फादर के साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसे मैंने अनबन की होगी। लाइक हर बुराई मुझे अपनी दिख गई तभी कि काम भी है तो क्रोध भी है, लोभ भी है तो मोह भी है, मद भी है, मत्सर भी है, अहंकार भी है, ईगो भी है, एटीट्यूड भी है। अभी कल की ही बात है, अभी तक नहीं गया है, अभी भी ट्राई कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं गई है, बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ों को निकालने में। कल ही मैं कुछ थोड़ा ही ज़्यादा अपने तैश में आ गई एंड बोल नहीं मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, जो ये मैं वो भी नहीं निकल रही है। वो भी मैंने तब तब सुबह जब अपने गुरुजी के चरणों में बैठे तो उन्होंने तभी बोल दिया कि बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक सुखी भये मिस्किनियाँ नानक गर्भ करे, बड़े बड़े अहंकारियाँ जो मर जाते हैं, जो बड़े बड़े अहंकारी होते हैं ना, वो ऐसे ही गल जाते हैं, कहाँ कहाँ पड़े होते हैं पता ही नहीं है। क्योंकि हम सब भी तो मर जाने वाले हैं, मिट्टी हो जाने वाले हैं। किस चीज़ की इतनी हम मैं जो करते रहते हैं ना, बकरी के जैसे सारा दिन मैं ये कर दूंगी, मैं तभी मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ सॉरी, मैं वापस ऐसे नहीं करूँगी, प्लीज़ यू हेल्प मी। ऐसे हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, उनके बगैर नहीं होगा, उनकी हेल्प चाहिए ही। बिकॉज वो ही सर्वशक्तिमान है, वो बैठा है अंदर, वो जब अंदर बैठा है तो वही करेगा। देन याद रखनी है ये एक छोटी सी बात कि हम उसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या कोई मीन्स हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं कि ही इज़ द किंग, वो राजा है, वो शहंशाह है, वो बादशाह है, वो राजाओं का राजा है, ऐसे बोलते हैं। मीन्स जो दुनिया में राजा आए हैं ना, उसका भी वो राजा है। तो जब वो राजा के हम बच्चे हैं अगर, और हमारा बिहेवियर कैसा है, लाइक कैसे हम ये सब करते रहते हैं, जो भी गंदगी करते रहते हैं अपने जीवन में, तो कैसे हैं हम, वो भी बात याद रखनी है। हम किसके बच्चे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या उसके बच्चे, उनको अच्छा लग रहा होगा क्या हम जो भी कर रहे हैं। जब हमारे बच्चों को हम इतना केयर एंड कंट्रोल वाला, जो मैंने अभी टॉपिक लिया है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो उनको कैसे लगता होगा कि मैं कैसे समझाऊं इन बच्चों को मेरे, कैसे मैं इस दुनिया को ठीक करूं। कितना वो ऐसे परेशान होते होंगे ये सब देख कर, जो दुनिया में चल रहा है अभी, जो कल उत्तराखंड में हो गया, तो कैसे वो ये सब हैंडल करेंगे, या क्यों मतलब ये सब हो रहा है, जो ये वायरस आ गया है किस लिए आ गया है, ये सब चीज़ें। तो मतलब लाइक समथिंग क्या लिखा है सम कुछ उन्होंने लिखा है आई थिंक, तो मैं तेरी वैसी मैं कुछ तो उन्होंने लिखा है हिंदी में, बट हिंदी वर्डिंग है इसलिए मुझे समझ नहीं रहा है। तो कोई नहीं, बाद में उसको पढ़ के एंड बात करते हैं उस पर। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमने जो गॉड है, हम उसको अपसेट किए जा रहे हैं। वहाँ पे भी जो देयर इज़ इन द स्काई, जिसने ये पूरी वर्ल्ड क्रिएट की है, यूनिवर्स क्रिएट की है, एंड जो सबके अंदर भी बैठा है एक शक्ति, तो उससे भी हम परेशान किए जा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं अपने साथ साथ एंड लोगों के साथ साथ भी ना। तो स्टॉप कंट्रोलिंग, आज का मैसेज वही था, बट बहुत लंबा ही वीडियो बना देती हूँ मैं, बहुत कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं तभी मुझे याद आता है या लगता है उसके रिलेटेड है, तो वो टॉपिक वहीं आ ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डोंट कंट्रोल, एक्सेप्ट, जैसे लोग हैं उन्हें स्वीकार करें, कंट्रोल करने की ट्राई नहीं करें। डोंट कंट्रोल, नहीं कंट्रोल करना है किसी को भी, बट केयर करें, ब्लेस दें, उनके लिए प्रे करें। बस उसके ही द्वारा हम तर सकते हैं और दूसरों को भी तार सकते हैं। इस जीवन का यही मकसद रखना है कि हम आए हैं यहाँ एक दूसरे के परोपकार करना है, एक दूसरे को हेल्प करो, एक मुस्कुराहट दे, बांटो, ब्लेसिंग्स दो, प्यार दो, केयर दो, नॉट कंट्रोल, डोंट कंट्रोल। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें एंड अपने जीवन को और बेटर बनाएं, अपनी दुनिया को बेटर बनाएं, क्योंकि हम जब चले जाएंगे ना, तो ये दुनिया हमारे बच्चों के लिए है। तो अपने बच्चों के लिए बेटर वर्ल्ड छोड़ के जाएं हम, अच्छा सा वो जीवन जिए एंड
हंसी खुशी रहे, जैसे हम चाहते हैं हमेशा के हमारे बच्चे रहें। एंड हमारा गॉड भी यही चाहता है ना, कि हम सब खुश रहें, ऑलवेज वो यही चाहता है। हमने ही अपने जीवन में दुख क्रिएट करके रखा है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को हमने हेल बना के रख दिया। डोंट डू, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल मत करो, डोंट कंट्रोल, उन्हें जीने दो। जियो और जीने दो का एक जो उनके दिल से निकलता है ना, यार मुझे जीने दो, ऐसे वो अंदर से बोलते हैं, बट कई बार बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मे बी हम उनसे बड़े होते हैं, या हम वो डरे हुए रहते हैं, मन से डरे हुए होते हैं, या कुछ अकाउंट हमारे जो क्लियर नहीं हुए होते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं बेचारे, तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं वो लोग। तो वैसा मत करो, उन्हें भी जीने दो, एक ही बार मिली है लाइफ, उसे अच्छे से जियो, मुस्कुरा के, हंस के, खुद भी एंड दूसरों को भी जीने दो। मिलते हैं कल एक नई बात के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड कुछ भी अगर टॉपिक है आपके पास तो आप राइट डाउन, मैं वो टॉपिक पे भी बात करने की ट्राई करेंगे हम। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है, या आप कुछ डिप्रेस हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगी। जिसके लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया है कि आई वॉन्ट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल, कि सबके पास तो मैं वैसे नहीं पहुंच सकती, बट ये फेसबुक या यूट्यूब इज़ अ गुड वे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। मेरा चैनल भी है यूट्यूब पर, डेली डेज ऑफ हैप्पीनेस विद सीमा। एंड यहाँ पे भी आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा ये वीडियो, एंड वो लोग भी इसका कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो प्लीज़ शेयर इट। मिलते हैं कल एक नई बात के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।